28 साल की निकी भाटी, जिसे कथित तौर पर पिछले हफ्ते उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था, उन्होंने अपनी मरते वक्त बयानबाजी यानी डाइंग डिक्लेरेशन में डॉक्टरों से कहा कि उन्हें खाना बनाते समय जलने की चोटें आईं। पुलिस जांचकर्ताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि निकी ने शायद अपनी बहन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। पुलिस ने यह भी बताया कि निकी की फैमिली ने शुरुआत में पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन स्थानीय पुलिस अधिकारियों के समझाने पर बाद में वे मान गए। पुलिस और हॉस्पिटल अधिकारियों के अनुसार निक्की ने डॉक्टरों को बताया कि घर में सिलेंडर फटने से वह झुलस गई थी। ये बयान अस्पताल के मेडिको लीगल सर्टिफिकेट MLC नंबर 703 में दर्ज हुआ। घर पर जलने की चोट कुकिंग सिलेंडर फटने से। निक्की को उसके पति विपिन भाटी के रिश्तेदार देवेंद्र गंभीर हालत में शाम 6 बजे अस्पताल लेकर आए थे। हालांकि कानून के अनुसार इस तरह के मरते वक्त के बयान तभी अदालत में एक्सेप्टेबल होते हैं जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि निक्की की मौत दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाते समय हो गई। पुलिस जांच में बाद में ये साफ हो गया कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था। घर से एक खाली थिनर की बोतल और लाइटर बरामद हुए, जो अब मामले के अहम सबूत बन चुके हैं। कासना थाना के SHO धर्मेंद्र शुक्ला ने कहा कि निक्की ने शायद जानबूझकर सच्चाई छिपाई। उन्होंने कहा, माना जा रहा है कि वह किसी को जेल नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आखिरी शब्दों में किसी को भी दोष नहीं दिया। जांच अधिकारियों ने यह भी बताया कि चूंकि निक्की की छोटी बहन कंचन की भी शादी उसी फैमिली में हुई है, इसलिए निक्की अपने ससुराल वालों को फंसाकर बहन की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रसोई बिल्कुल सुरक्षित थी और वहां किसी भी तरह का ब्लास्ट नहीं हुआ था। वहीं से थिनर की खाली बोतल और लाइटर मिले, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत झुलसने से हुई। शुरुआत में निक्की के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम का विरोध किया। उसके भाई विकी पैला ने कहा, हम पोस्टमार्टम के पक्ष में नहीं थे क्योंकि हमें लगा इससे शव को और नुकसान होगा, लेकिन पुलिस के समझाने पर फैमिली तैयार हो गई और बाद में शव उन्हें सौंप दिया गया। इस मामले में सबसे अहम गवाही निक्की की बहन कंचन की रही। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कंचन ने पुलिस को बताया कि उसने चीखें सुनी और नीचे आकर देखा कि निक्की आग की लपटों में घिरी हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, जबकि उसका पति विपिन पास ही खड़ा था। कंचन ने एक हाथ में मोबाइल फोन पकड़े दूसरे हाथ से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। उसने घटना का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड भी किया। इसके बाद वह बेहोश हो गई और निक्की को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने यह भी पाया कि निक्की और विपिन के रिश्ते कुछ दिनों पहले से ही बिगड़े हुए थे। उनके कमरे में अलग अलग बिस्तर पाए गए, जो उनके बीच मनमुटाव की ओर इशारा करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।